तो बटर और मैं अभी भुवनेश्वर में हैं और बटर का ऑपरेशन जो होना था वो हो चुका है सक्सेसफुल। पर लास्ट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले और ऑपरेट करने तक जो बीच में हुआ वो मैं अपडेट नहीं कर पाया था। अगली सुबह जब ब्लड रिपोर्ट आई थी बटर की, तो उसमें उसका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक थे। बस इन्फेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था और इन्फेक्शन को रोकने के लिए बटर की जो है टेल पूंछ जो है वो काटनी बहुत ज़रूरी थी। तो हम लोग सुबह पहले एक बार विजिट पे गए थे डॉक्टर को दिखाने, बिकॉज जो पूंछ का पार्ट है वो बहुत जल्दी डीके हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो प्रोफेशनली जो प्रोटोकॉल है कि 12 घंटे पहले तक सर्जरी के खाना या पानी नहीं देना है, वो भी हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर चुके थे। पर हम लोग मॉर्निंग में जब गए थे तो बटर को सिर्फ एक कुछ इंजेक्शन लगाए गए थे जो प्री सर्जरी कुछ लगाए जाते हैं, और सर्जरी जो है 6 बजे शाम को शेड्यूल करी गई थी। तो बटर और मैं दोबारा शाम को जब पहुंचे तो थोड़ा लेट हो गया था सर्जरी को स्टार्ट होते होते, क्योंकि 7 साढ़े 7 बज गए थे। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे डॉग्स थे जिनको ट्रीटमेंट देना बटर से ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बटर की हालत तो भी ठीक थी। 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा जो है उसकी सर्जरी डिले हो सकती थी, बट वहाँ पे कुछ डॉग्स ऐसे थे जिनका एक्चुअली में उसी टाइम पे उन्हें देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसी वजह से सर्जरी जो है थोड़ा डिले हुआ, बट फाइनली सर्जरी स्टार्ट हुआ और 2 डॉक्टर्स और आए थे सर्जरी के लिए, बिकॉज सर जो है वो अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने जहाँ पे ऑपरेट कराया वो टारजू पेट केयर था और एक प्राइवेट डॉक्टर थे वो। मुझे उड़ीसा के काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था, मैसेज भी आए थे कि कि हम लोगों को टारजू पेट जाना चाहिए और वो सर्जरी के लिए अभी बेस्ट ऑप्शन है भुवनेश्वर में। तो हम लोग वहाँ पर गए और 7 साढ़े 7 बजे सर्जरी जो है करीब स्टार्ट हुई। तो अगेन एज पर दी लॉ एंड प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है कि मैं सर्जरी में उस टाइम पे हो सकूँ डॉक्टर्स के अलावा, बट मैंने रिक्वेस्ट करके स्टार्टिंग में जो है थोड़ा जस्ट पता करने के लिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर्जरी से थोड़ा पहले तक अगर मुझे अलाउ कर सकते हैं। तो बटर का जो पार्ट है, बैक पार्ट जो है, जो उसका बोन है, वो पहले से ही उतरना चालू हो गया था। मतलब जब हम लोग दिन में आए थे तो उसका स्किन पूरा उतर गया था। पर जब तक सर्जरी का टाइम आया तो टेल और उसका बैक पार्ट जो है वो पूरा शो हो रहा था कि यहाँ पर मेजर इन्फेक्शन फैला हुआ है और उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है काटना है। सर्जरी से पहले ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया दिया गया था और एनेस्थीसिया देने से पहले बटर की हालत जो है थोड़ी ऑफ कोर्स ख़राब होती हुई दिखाई दी थी। पर मेजर जो भी रिस्क होता है वो एक्चुअली में सर्जरी करते टाइम ही होता है। एक बार सर्जरी हो जाती है तो एक्चुअली में सक्सेसफुली हो जाता है। तो अभी बटर की हालत ठीक है, मतलब रिकवर कर रही है। सर्जरी के करीब करीब 8 घंटा बाद तक कोई सॉलिड फूड नहीं दिया गया था बटर को। पानी पिलाया गया था बस थोड़ा सा, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर उसके बाद भी था। और पर फाइनली जो है सक्सेसफुली सर्जरी कंप्लीट हो गई थी और बटर का जो है वो इन्फेक्शन वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। फिलहाल अभी स्टिचेस आए हैं और डॉक्टर ने बोला कि पॉसिबिलिटी है 90% कि स्टिचेस जो है वो खुलेंगे, ब्लीडिंग होंगे और ब्लीडिंग होगी, जो एक्चुअली में एक नॉर्मल चीज़ है। उसको रोकने के लिए कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स बताई गई हैं, पर मेजर अब कोई ऐसा रिस्क नहीं है, ना इन्फेक्शन फैलने का ना कुछ और, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। पर फिलहाल अभी सर्जरी का 24 घंटे से थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं और बटर खाना भी खा रही है ठीक। अभी फिजिकली से ज़्यादा आई थिंक मेंटल थोड़ा इफेक्ट था। वो ऑलमोस्ट बटर रीगेन कर रही है धीरे धीरे, पर मेंटली भी थोड़ा बहुत वापस आना चालू हो रहा है। तो फिलहाल ये है और मैं अपडेट करता रहूँगा। बाकी एक स्पेशल थैंक्स टू टारजू पेट केयर के जो डॉक्टर हैं देवशीष, उनको कि उन्होंने सक्सेसफुली सर्जरी ये कंप्लीट करी। और अगर आप लोग उड़ीसा से हो, भुवनेश्वर से हो, तो आप लोग जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ डॉग्स ऐसे थे और कुछ केसेस ऐसे थे जो एक्चुअली बहुत ही वर्स कंडीशन में थे और जिनको बचाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था मेरे को तो। पर आई डोंट नो हाउ ही इज़ डूइंग इट, बट ही इज़ डूइंग इट। तो आप जा सकते हैं अगर आपके पास पेट है इधर, तो टारजू पेट केयर। बाकी अ, अभी बटर ठीक है, फिलहाल अच्छे से खाना खा रही है। थोड़ा बहुत वॉक पे भी जाते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, बस फ्रेश होने के लिए। तो ऐसा है, बाकी मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही है।